ये है पावर बीआई की सीरीज हिंदी में। तो आप सीखिए पावर बीआई हिंदी में। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, अपने दोस्तों को और सबको बताइए और सीखते रहिए पावर बीआई। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई के एक और वीडियो में, जहां हम सीख रहे हैं पावर बीआई हिंदी में। और आज हम सीखना चाहते हैं पावर क्वेरी में फॉर फंक्शन। दो फंक्शन सीखेंगे, एक सीखेंगे फिल अप और दूसरा सीखेंगे फिल डाउन। अब ये फिल अप और फिल डाउन होता क्या है? सो बेसिकली कई बार क्या होता है, आपके पास जब एक्सेल में डेटा रहता है तो एक्सेल में डेटा क्या होता है, आप लिखते हो 1, फिर आप लिख देते हो लेट्स से CD। अब 1 के लिए डेटा होता है तो दूसरी लाइन में आप 1 नहीं लिखते हो, आप सीधा लिख देते हो लेट्स से AB, फिर आप लिख देते हो DC। अब आप ये चाहते हो कि ये 1 जो है हर जगह जो है पॉपुलेट हो जाए। एक्सेल में भी ऐसा फंक्शन होता है फिल डाउन, तो आप क्या करते हो, फिल डाउन करोगे तो ये हर रो में डेटा हो जाएगा। और बिजनेस इंटेलिजेंस अगर हमें करना है तो हमारे पास हर रो में डेटा होना जरूरी है। हर रो में, हर कॉलम में, जहां भी डेटा, जहां नल है उसके अलावा। तो अगर कोई वैल्यू है जहां पर वैल्यू नहीं होनी चाहिए वो नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाली रो की वैल्यू। तो अब ये दो वैल्यू हमें फिलअप करनी है, फिल डाउन करनी है बेसिकली। यहाँ केस में फिलअप में क्या होता है, फिलअप में क्या होता है कि ये जो 3 वैल्यू होती है ऐसे ही होती। अब आप यहाँ पर CD होती आपके पास, यहाँ पर आपके पास AB होती, और यहाँ पे आपके पास DC होती और 1 यहाँ पर लिखा होता। तो उस केस में आप इसको फिल अप करते, तो अपवर्ड साइड पे फिल करते। अब ये फिल डाउनवर्ड हो गया और ये फिल अपवर्ड हो गया। तो ये दो फंक्शन है, एक्सेल में भी अवेलेबल रहते हैं, हम पावर बीआई में भी हमें करना है अब ये दोनों फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। और मैं डेटा शीट नहीं डालेंगे इस बार, क्या करेंगे, एक एंटर डेटा फंक्शनलिटी होती है, वहां पर भी बना सकते हैं सीधा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका डिफरेंट वर्जन दिखाऊंगा। यहाँ बनाएंगे, वहां कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसा करके देखते हैं। तो बनाना है फिलअप, तो पहले एक बना लेते हैं लेट्स से ID कॉलम, और फिर एक बनाएंगे नेम कॉलम, और फिर एक बनाएंगे लेट्स से कैटेगरी कॉलम, कैट बोल देते हैं इसको। तो यहाँ ID 1 लिखेंगे, उसका नेम जो है AB तीनों का नाम AB रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 2 है, इनका नाम क्या रखेंगे, CD और CD रखेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना कैटेगरी नीचे लिख देते हैं। कैटेगरी क्या लिखते हैं उसकी, लेट्स से ABC, और यहाँ पर लिख देते हैं XYZ। तो अब क्या हो गया हमारे साथ कि ये डेटा तो जो है फिल डाउन में नहीं है और ये फिल अप में नहीं है, तो हमने खुद ही डेटा बना लिया। अब ये डेटा हमें बनाना, अब ये सेम डेटा हम, एक फंक्शनलिटी होती है एंटर डेटा, वहां पर बना सकते हैं। पहले चलते हैं, देखते हैं कहां पर है। तो पावर बीआई में चलते हैं। अब पावर बीआई में यहां पर जब हम होम टैब के ऊपर होते हैं तो होम टैब में हमारे पास एक ऑप्शन होता है एंटर डेटा। तो एंटर डेटा को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा ये टेबल क्रिएट करने का। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपने, जैसे एक्सेल में लिखा सेम वहाँ लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ क्लिक करके सिंपली एक्सेल से जो भी लाया हूँ पेस्ट कर दूंगा। देखो सब कुछ आ गया, एज इट इज़ आ गया, कोई चेंज नहीं। और तो ये बड़ा फायदा है, तो हमने बना लिया। अब ये हमारा कौन सा है, फिल अप और फिल डाउन डाटा है, तो अब इसको हम फिल डेटा बोल देते हैं। टेबल का नाम दे दिया फिल डेटा। अब यहाँ पर और एंट्री करनी है तो यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए एक रो यहाँ पर बना लेते हैं, तो कम से कम समझ में आ जाए कि भाई यहाँ भी काम करता है DE, और यहाँ पर लिख देते हैं GH के, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया डेटा। तो ये एंटर डेटा करके हमारे पास फंक्शनलिटी है, जहाँ से हम अपना कोई डेटा डाल सकते हैं। मैनुअल काइंड ऑफ डेटा ही होता है ये, अगर कुछ थोड़ा सा भी ऑटोमेशन है तो एक्सेल पे लाइए कम से कम। तो यहाँ पर हमने अपना एक डेटा बना लिया। अब इसको लोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो लोड करेंगे तो फिल डेटा करके टेबल बननी चाहिए हमारे पास। अब ये जो फिल डेटा टेबल बनेगी, थोड़ा सा टाइम कभी कभी ले सकता है पावर भी, बट फटाफट बन जाएगी। तो अब ये जो फिल डेटा है वो हमें क्या ऑपरेशन करना है, हमने देखा था पावर पॉइंट में, मैंने आपको समझाया क्या करना है। अब ऑपरेशन कहाँ होते हैं, ये इस टाइप के सारे ऑपरेशन होते हैं पावर क्वेरी में। कैसे जाते हैं पावर क्वेरी में, होम टैब के ऊपर ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर, ट्रांसफॉर्म डेटा में हम पावर क्वेरी के अंदर जाएंगे। अब क्या करेंगे पावर क्वेरी के अंदर जाके, पावर क्वेरी के अंदर जाके हमें क्या करना है, फिल अप और फिल डाउन करना। तो सबसे पहले टेबल, लेफ्ट हैंड साइड में टेबल्स रहती हैं यहाँ पर, वहाँ राइट हैंड साइड में है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में गए टेबल, ये ID का कॉलम गया। अब ट्रांसफॉर्म में भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ से कर लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं पहले, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी फंक्शंस है और यहाँ नीचे जाके फिल भी फंक्शन है। तो फिल डाउन कर लेते हैं, ये फिल डाउन वाला केस है हमारे पास। यहाँ पर देख ली, फिर से देख लेते हैं वैल्यू, 1 1 आनी है, यहाँ पर 2 2 आने हैं और 3 3 आनी है। 1 2 3 जो वैल्यू है ये रेप्लिकेट होनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करते हैं, फिल पे जाते हैं और फिर डाउन कर लेते हैं। डाउन किया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसी चाहिए हमें। इसी तरीके से डेटा एनालाइज करते हैं। अब ये कैटेगरी क्या होनी है, ये उल्टी जानी है। यहाँ पर भी XYZ चाहिए, यहाँ पर भी XYZ चाहिए, यहाँ पर भी ABC चाहिए, यहाँ पर भी ABC चाहिए, यहाँ पर भी GH चाहिए, यहाँ पर भी GH उल्टा चाहिए। अब दूसरी जगह कहाँ ऑप्शन है, यहाँ चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में, चेक करते हैं। यहाँ पर हमें क्या फिल अप और फिल डाउन ऑप्शन मिल रहा है, तो ये मिल गया हमें फिल। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम है। और पोजीशन चेंज हो सकती है, पावर BI के वर्जन के साथ धीरे धीरे चेंज होती रहती चीज़ें, तो वहाँ पर पोजीशन हमारी चेंज हो सकती है। तो ये जो है हमने ये इसको एक बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें फिल अप करना है, तो फिल अप करते हैं। तो आखिरकार ये फिल अप हो क्यों नहीं रहा है, तो चेक करते हैं। पहले जब हमने फिल डाउन किया था तो क्या हुआ था, तो फिल डाउन पे पहले यहाँ चलेंगे, तो देखिए ये नल वैल्यू है, ये क्या है, यहाँ पर नल है और यहाँ पर नल नहीं है। अब ये नल नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि उसको लग रहा है यहाँ कोई वैल्यू है, तो स्पेस आ गया जब हमने वैल्यू की थी या कुछ हो गया था। तो दो तरीके हैं, या तो हम इसको जाके मैनुअली चेक करें, या दूसरा हम चेक करें कोई स्पेस या कुछ है तो उसको जाके हम जो है इस पर वो कर दें। तो पहले तो सोर्स पे क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पर कोई स्पेस तो नहीं है, स्पेस तो नहीं है, कम से कम एक बैक स्पेस मार के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि हमने ये पहले क्रिएट कर लिया था और ये बाद में क्रिएट किया यहाँ पर, तो समझ इसका मतलब यहाँ पर कुछ जो है स्पेस या कुछ आ गया। तो एक बार इसको नल से रिप्लेस करके देखते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, एक राइट क्लिक करके यहाँ रिप्लेस वैल्यू फंक्शन होता है। रिप्लेस वैल्यू में यहाँ तो कुछ नहीं देते हैं, यहाँ पर एक बार नल दे लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी लेंथ स्ट्रिंग जो है उसको नल दे के देखते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। तो अब यहाँ नल आ गए, तो हमने क्या किया, रिप्लेस किया, और रिप्लेस में फिर से ये स्टेप आपको दिखाते हैं। रिप्लेस में यहाँ कुछ नहीं दिया, एम्प्टी, तो यही मैंने बोला कि एम्प्टी स्ट्रिंग और जो नल है उसमें फ़र्क होता है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग थी, अब इसको हमने नल से रिप्लेस किया। तो ये दोनों का फ़र्क थोड़ा सा अभी आप समझिए, इसको और भी बाद में रिप्लेस को और भी देखेंगे अपन। तो ये जो है एम्प्टी स्ट्रिंग जो और नल जो है समान नहीं होता, वो ही डिफरेंस है यहाँ पर। तो अब हम फिर से ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे फिल और बोलेंगे फिल अप, और अब देखिए वैल्यू आ गई। तो कभी कभी जब हमारे पास ये फिल अप नहीं हो रहा, और ये केस हो गया हमारे पास अभी करते वक्त, हम डेटा इस तरीके से बनाया हम लोगों ने कि ये केस आ जाए कि भाई नल नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है कि एम्प्टी वैल्यू से काम नहीं करता, एम्प्टी स्ट्रिंग से काम नहीं चलेगा, नल होनी चाहिए, वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अगर वैल्यू नहीं है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं फिल अप और फिल डाउन से, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अब इसको कर लेते हैं सेव। तो पहले सेव तो सिंपल कंट्रोल एस से मार कर सकते, क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये टेबल जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको वापस से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे पावर क्वेरी के, और ये यहाँ पर लोड होगी। अब इसको डेक्स में चेक करेंगे इसको, तो आ जाइए डेक्स में खोल लेते हैं इसको, फिल अप एंड फिल डाउन को। तो देख लीजिए वही इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी वो आ गई है। तो ट्राई करिएगा इसको। और अब आपको पता है कि हम एंटर डेटा कैसे कर सकते हैं। हमने रिप्लेस के बारे में भी थोड़ी सी बात करी, रिप्लेस के बारे में और भी बातें करेंगे। तो बताइए और क्या देखना चाहते हैं आप इस सीरीज़ में। सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.